और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले देखते हैं देश की टॉप 10 खबरें। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेशवासियों को 5100 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। ईटानगर में पीएम मोदी बोले, आज से जीएसटी बचत उत्सव शुरू, नागरिक देवो भव हमारी सरकार का है मंत्र। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस के शासन में अरुणाचल प्रदेश की अनदेखी हुई, जिन्हें कांग्रेस ने नहीं पूछा उन्हें हम पूछते हैं। 2014 के बाद से अरुणाचल में तेजी से हो रहा है विकास। देशवासियों को मोदी की प्री दिवाली गिफ्ट, जीएसटी की नई दरें आज से लागू, दूध, रोटी, पिज्जा, पनीर, हेल्थ इंश्योरेंस समेत कई चीजें टैक्स फ्री। मोदी बोले हर घर तक पहुंचेगी ये बड़ी राहत। पीएम ने फिर से स्वदेशी के मंत्र को अपनाने की अपील की, बोले विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं। बीजेपी का आज से पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव अभियान, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का तंज, बोले ये जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंडेड जैसा है। जीएसटी रेट घटने पर कांग्रेस का रिएक्शन, कहा मजबूरी में जीएसटी रेट में कटौती की, ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो सरकार ने मजबूरी में लिया फैसला। दिल्ली के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात की, जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बातचीत की। मोरक्को दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, बोले आज भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह बोले, हमला किए बिना पीओके वापस मिलेगा, एक दिन खुद कहेगा मैं भारत हूं। अब वक्त यूपी की उन खबरों को दिखाने का जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं यूपी टॉप 10 में। यूपी के उन्नाव में बिना इजाजत जुलूस निकालने पर हुआ बवाल, जुलूस निकाल रहे लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ी, विशेष समुदाय का था जुलूस। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बवाल करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। आगरा में नशे में धुत टीचर ने सरेराह युवती से की छेड़छाड़, विरोध करने पर पिस्टल तानी, कार में खींचने की कोशिश की, लड़की भिड़ी तो डर कर भागा आरोपी। यूपी के मेरठ में गुर्जर महापंचायत में बवाल, बिना परमिशन के महापंचायत करने का आरोप, पंचायत में शामिल लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के जालौन में दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर एक परिवार को पीटा, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ के कैंच इलाके में सड़क पार करता हुआ दिखा तेंदुआ, राहगीरों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें, सोशल मीडिया पर हो रहा है वीडियो वायरल। यूपी में अब जाति आधारित रैलियों पर रोक, एफआईआर और अरेस्ट मेमो में भी नहीं बताई जाएगी जाति, जाति लेकर घूमने वालों का भी होगा चालान। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद गोरखपुर में सीएम योगी ने स्थानीय दुकानदारों से की मुलाकात, सांसद रवि किशन समेत कई नेता रहे मौजूद। गोरखपुर में गोली मारकर हत्या किए नीट छात्र दीपक गुप्ता के माता पिता से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, ढांढस बंधाया, 5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। और चुनावी राज्य बिहार में क्या कुछ सरगर्मी है, देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें बिहार टॉप 10 में। पटना में कुत्ते के भौंकने के मामूली विवाद में मर्डर, एक युवक ने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या की, परिवार वालों ने आरोपी को भी पीटा, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सोनपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। बीजेपी नेता पंकज सिंह और पूर्व विधायक विनीत सिंह के समर्थकों में हुई बहस, मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने मंच से मामला शांत कराया। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत रोज करेगी सुनवाई, लैंड फॉर जॉब केस की 13 अक्टूबर से रोजाना होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जीएसटी रेट में सुधार के लिए पीएम मोदी का जताया आभार, बोले इस सुधार से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, हर दुकानदार से मिलकर यह श्योर किया जाएगा कि घटे हुए दाम का फायदा आम आदमी को मिल रहा है या नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, पीएम मोदी ने देश के गरीब और मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया, जनता हमेशा याद रखेगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने नई जीएसटी दरें लागू होने पर कहा, पीएम मोदी की सोच हमेशा से यही रही है कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती हों। नई जीएसटी दरें लागू होने पर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, नई दरों से आम जनता को बहुत राहत मिलेगी, सरकार ने जनता को नवरात्र और दिवाली का गिफ्ट दिया। नवरात्र पर तेजस्वी ने किया ट्वीट, लिखा 20 साल से बिहार ने गरीब, पलायन, भ्रष्टाचार सहा, अब से इस दुख से उबरिए। और अब आपको दिखाते हैं देश के दूसरे राज्यों में क्या कुछ हलचल है राज्य टॉप 10 में। दिल्ली में देश की सबसे बड़ी साइबर ठगी, रिटायर्ड बुजुर्ग बैंकर को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 23 करोड़, नकली सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर 1 महीने तक चलता रहा खेल। मुंबई में तेज रफ्तार का कहर, लैम्बोर्गिनी कार हुई हादसे का शिकार, कार चालक बाल बाल बचा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मुंबई पुलिस स्टेशन में महिला एसआई और शिकायतकर्ता के बीच तीखी बहस, एसआई दुर्गा खड़े ने शिकायतकर्ता में अपना नेम प्लेट बैच फेंका, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में बिना इजाजत की गई जुलूस में बवाल, हंगामे के दौरान पथराव और तोड़फोड़। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हालात को काबू में किया, माहौल बिगाड़ने वालों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। राजस्थान के बारा में पेट्रोल पंप में लूटपाट, नकाबपोश बदमाशों ने
पंप कर्मचारी को बंधक बनाकर करीब ₹1.25 लाख लूटे। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जयपुर में बाइक सवार 2 छात्रों पर हमला, अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडे और सरिये से जमकर पीटा, बाइक में तोड़फोड़ की। हमले का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के पोरबंदर में सामान से लदे जहाज में लगी भीषण आग, दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। सोमालिया जा रहा था शिप। नागपुर में कॉलेज इवेंट के दौरान खतरनाक स्टंटबाजी, इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में कारों से खतरनाक स्टंट। कॉलेज में रफ्तार नाम के इवेंट के दौरान हुई ये स्टंटबाजी। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत, माता के दर्शन के लिए देश भर के मंदिरों में उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। जय माता दी के लगे जयकारे।